अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज से हम सेकेंड ईयर की फिज़िक्स का आगाज़ कर रहे हैं। बहुत ही ब्रीफली चीज़ों को सीखेंगे और तमाम कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। फर्स्ट ईयर में आपने टोटल 10 चैप्टर पढ़े हैं, वहीं से आगे आप आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक का, चैप्टर नंबर 12 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड, चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 18 में आप डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 19 में आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 20 में न्यूक्लियर फिजिक्स को आप ब्रीफली स्टडी करेंगे। ये आपके पास आउटलाइन है, पूरा मुकम्मल कोर्स है। आप टोटल 10 चैप्टर सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जरा समझिएगा, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इससे आगे जितने चैप्टर बनते हैं, चैप्टर नंबर 12 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स ऑफ सॉलिड। ये आपके पास ऑलमोस्ट 6 से 7 चैप्टर बन रहे हैं। ये सारे आपके पास आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ये सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हैं। इनमें आप मूविंग चार्जेस को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप चार्जेस एट रेस्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है? और ये जितने आप फिजिक्स पढ़ेंगे, ये पहले 7 चैप्टर जो आप पढ़ेंगे 17 चैप्टर तक, ये तमाम 17 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी की फिजिक्स है। इट्स मीन ये आपके पास ओल्ड फिजिक्स है। आप सारी ये ओल्ड फिजिक्स पढ़ेंगे। आप चैप्टर नंबर 18-19 को आप डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के साथ। ठीक हो गया? आज हम आगाज कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो अल्फाज से मिलकर बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो अल्फाज का मजमू है। अब देखें, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। जब आप चार्जेस को स्टडी करते हैं एट रेस्ट, तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। इलेक्ट्रो का मतलब होगा चार्ज और स्टैटिक का मतलब होगा एट रेस्ट। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट, पहला मेरा सवाल ये है कि चार्ज क्या होते हैं। आइए आज हम चार्ज को ब्रीफली कंसेप्ट के साथ, डिफरेंट एग्जांपल के साथ सीखते हैं। आखिर चार्ज आया कैसे, क्यों आया, किस बॉडी को चार्ज बॉडी कहेंगे। क्या कोई बॉडी जब न्यूट्रल होती है तो क्या उसके पास कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं होते होंगे? क्या उसके ऊपर चार्ज ना होने का मतलब ये है कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है? क्या उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है अगर चार्ज नहीं है? तो ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में जानेंगे और इन तमाम सवालों के आज आपके सामने में जवाबात रखूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? आप इसे केमिस्ट्री में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। 9th में फिजिक्स पढ़ी, 10th में आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, उसमें आपने चार्ज को डिस्कस किया। 9th 10th फर्स्ट ईयर तक आप चार्ज को डिस्कस करते हुए हैं। तो चार्ज आखिर क्या होता होगा? चार्ज, देखिए, चार्ज को स्टडी करने से पहले हम समझते हैं कि इस यूनिवर्स की बात की जाए। ये जो यूनिवर्स है, आपने ये फिजिक्स में स्टडी किया है कि हमारे पास जो यूनिवर्स है ये मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है। अगर मैं मैटर की बात करूं, एक मैटर ले लूं, ठीक है, हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे, हम उसे क्या कहते हैं? मैटर। एनीथिंग हैज विच वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, हर वो चीज जिसके पास मैस हो और वो स्पेस घेरे, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अगर मैं मैटर की बात करूं, मैटर के मैं स्ट्रक्चर को डिस्कस करूं, लेट अस सपोज ये मैटर है। ठीक है, ये कोई भी हमने मैटर ले लिया, तो ये मैटर के अंदर इस तरह कुछ एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर ये मैटर बनता है।
एटम्स क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। एटम्स क्या होंगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर नोन एज एटम्स। मैटर, ठीक है, मादा के जो छोटे से छोटे जर्रे होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। तो मतलब अगर ये हम एक एटम है, ये वाला एक एटम है, इसको अगर मैं जूम आउट करूं, ठीक है, बड़ा करूं, एक एटम यहां से उठाऊं, लेट अस सपोज ये मैंने एक एटम उठा लिया, ये पूरा इस मैटर का एटम उठा लिया और ऐसे एटम को मैंने बड़ा करके बना लिया, जूम आउट कर दिया। क्या ये एटम जो स्मॉलेस्ट, हम कहते हैं एटम स्मॉल, स्मॉलर से भी स्मॉलेस्ट कह रहे हैं, इतना छोटा है, ये कितना छोटा होगा आखिर? ये भी सवाल है, कितना छोटा है? हमारे जो ये सर के बाल हैं, बालों की जो एक लेयर है, इससे भी छोटा, इससे भी कितना छोटा? 10⁻16 टाइम ये छोटा होता है। इतना स्मॉलेस्ट है दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ठीक हो गया? जो हम एक इंसानी आंख से नजर नहीं आता है। उसके बाद स्टूडेंट, इस एटम के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एटम भी किसी से मिलकर क्या बनता है? जैसे मैटर को बनाने में हेल्पफुल कौन है? एटम बना रहे हैं। अब ये क्या मैटर भी, इसके अंदर भी कोई पार्टिकल है? ये क्या एटम का भी अंदर अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आप जी बाखूबी स्टडी कर चुके हैं। एटम का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो एटम के अंदर कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और साथ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि एटम किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ये एटम के क्या है जी? सब पार्टिकल हैं जो एटम को बनाते हैं। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट यहाँ से सारी जो ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी स्टोरी बता रहा हूँ, ये चार्ज के लिए सारी कहानी, ये तमीर बांध रहा हूँ आपको चार्ज समझाने के लिए, चार्ज आता कैसे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एटम इन चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। अब आगे जाके पढ़ेंगे क्या ये जो प्रोटॉन है, ये छोटा सा एटम आपने ले लिया है जिसका साइज इतना है 10⁻16, वो इन तीन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है। आप पढ़ चुके हैं कि मोज़ले ने कैसे डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, किस तरह न्यूक्लियस को उसने डिस्कवर किया, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट ये इतना छोटा एटम, इस एटम के अंदर मजीद देखें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। क्या ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी किसी से मिलकर बने? अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो जी, आप आखिरी चैप्टर में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो प्रोटॉन है वो मजीद तीन क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, इसी तरह न्यूट्रॉन तीन क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बेटा अब वापस आते हैं चार्ज की तरफ। चार्ज, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे चार्ज की, एटम को हमने डिस्कस किया, मैटर को डिस्कस किया। क्यों मैटर को डिस्कस किया ये भी थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाता है, आपको सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। क्यों ये इतनी बड़ी चीजें आपको बताई, इतनी सिंपलेस्ट चीजें क्यों बताई, वजह क्या है? अच्छा, अब देखिए हम कोई भी एक बॉडी ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी बॉडी ले लेते हैं, वो ये एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, ये एक मैटर है, इसे मैटर या बॉडी कह सकते हैं। तुम बॉडी भी तो किसी मैटर से मिलकर बनी होती है ना। ये आपने एक बॉडी ले ली, ठीक है, इसके अंदर ये एटम्स हैं इस तरह तरतीब से। अब स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि ये बॉडी इस वक्त चार्ज रखती है या नहीं। ठीक है, ये बॉडी इस वक्त क्या है? ये एक न्यूट्रल बॉडी है। कोई बॉडी न्यूट्रल होने का मतलब होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आएगा? तो याद रखिएगा, जब आप किसी बॉडी को, ठीक है, किसी प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, किसी फिनोमेना से गुजारते हैं, तो उसके ऊपर क्या अपीयर होता है? चार्ज अपीयर होता है। जब भी कोई बॉडी किसी प्रोसेस से गुजरेगी तो उसके ऊपर क्या होगा? एक चार्ज अपीयर होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये आगे हम डिस्कस करते हैं किस वक्त बॉडी पॉजिटिव चार्ज रखेगी और किस वक्त बॉडी नेगेटिव चार्ज रखेगी। तो बात ये है, देखिए जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, तंग करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा। तो मतलब जब ये गुस्सा क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है,
ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मुझ में कैसे आई, किसी फिनोमेना की वजह से आई, किसी प्रोसेस की वजह से आई। तो जब चार्ज की भी बात करते हैं, चार्ज भी किसी बॉडी का, मैटर का प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चार्ज किसी बॉडी की, मैटर की क्या प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कैसे आती है, किस वक्त आती है, जब ये बॉडी किसी फिनोमेना से गुजरती है। जब ये बॉडी किसी प्रोसेस से गुजरेगी तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब वो किस प्रोसेस से गुजरेगी उसको भी डिस्कस करते हैं। ये बॉडी क्या है, अभी इसको समझेंगे। बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी होने का मतलब क्या होता है, इफ अ बॉडी इज न्यूट्रल इट्स मीन दैट इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर इक्वल इन नंबर। जब कोई बॉडी न्यूट्रल होती है, ठीक है, जब कोई बॉडी न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल बॉडी की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन किसी बॉडी में इक्वल होंगे तो उसका मतलब क्या है, वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे इस बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा, ठीक है। यही बॉडी हम ले लेते हैं, ये बॉडी हमने ले ली, ठीक है। हम कहते हैं ये हमने एक गिलास रॉड ले लिया, ठीक है। ये हमने एक गिलास रॉड ले लिया और इसके अंदर ये इस तरह इसके एटम पड़े हुए, और इसको हम कोई भी ऐसे ये सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं, ठीक है, सिल्की कपड़ा ले लेते हैं। जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको इसको ऐसे सिल्की कपड़े के साथ रब करूंगा। दोनों न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को, इस ग्लास रॉड को, इस मैटर को मैं सिल्की कपड़े के साथ रब करूंगा। रब करने से क्या होगा, एनर्जी पैदा होगी। और एनर्जी आपको पता है हमेशा किसी बॉडी में चेंज लेकर आती है। तो क्या चेंज आएगी कि ये जो ग्लास के अंदर एटम है, इस एटम से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकलना स्टार्ट करेंगे और इधर आते जाएंगे, इधर आते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे इसमें। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वहां क्या आ जाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। और जिस जगह इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाती है, ठीक है, एफिशिएंसी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये समझ लें, ये पॉइंट भी अपने माइंड में रख लें, चार्ज हमेशा किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, इस सेल के कपड़े में इलेक्ट्रॉन आया। अब ये कैसे आया, क्यों आया, क्या वजह बनी होगी, क्यों इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो इसको समझने के लिए हमें जरा इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। देखें इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर जरा ड्रा करते हैं। हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हमने इस ग्लास रॉड का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है, ठीक है। इधर हम कहते हैं जी ये सिल्क का कुछ इसका भी स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब बेटा क्या होगा कि जैसे ही अब इनको रब करेंगे, रबिंग से एनर्जी पैदा होगी। ये एनर्जी मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और इसको वो एनर्जी मिल जाएगी जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड to remove the electron from outermost shell is known as ionization energy। जब इसे आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी तो ये यहाँ से ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकला वहां क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन जाएगी और इधर नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन जाएगी। तो हम कहेंगे कि इस वक्त बॉडी ये क्या हो गई है, चार्ज बॉडी कहलाएगी। इस बॉडी में चार्ज अपीयर हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया और इस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी में किस वक्त आती है, जब वो बॉडी किसी प्रोसेस से गुजरे, जब वो किसी फिनोमेना से गुजरे, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया, इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप कि इस प्रोसेस से हमने गुजारा है, रबिंग की है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस, ये प्रोसेस हुए, बॉडी के ऊपर एक फिनोमेना की है, उस फिनोमेना की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और बॉडी में क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब चार्ज, सवाल ये पैदा होते हैं, चार्ज आप कहते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज होते हैं। किसी बॉडी के ऊपर किस वक्त पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस वक्त नेगेटिव चार्ज आएगा। देखें इधर से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब यह है कि जब किसी बॉडी में नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स इंक्रीज कर जाएं, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन दैट बॉडी। देखें, इस बात को समझें कि यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन, पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल थी, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या थे? सेम थे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले सेम थे, इलेक्ट्रॉन निकले तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, जब प्रोटॉन ज्यादा हुए तो कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त आपके पास क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नेगेटिव चार्ज किस वक्त आएगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब यही बात है, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ गए, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखें, ये दोनों न्यूट्रल थे, पहले न्यूट्रल थे, फिर उसी बात पे चले जाए, यहां से इलेक्ट्रॉन आए, इसमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम थे, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द बॉडी। तो अब स्टूडेंट, चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। चार्ज इज द इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब है इसके अंदर ये खुद से एक प्रॉपर्टी आ जाती है। अब कहें क्यों है, तो इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब ये सारी चीजें बता दी हैं, सवाल का जवाब नहीं हुआ करता। क्यों है? ये कन्वेंशनली है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरू से ही किसी चीज में पाई जाती हैं। तो ये चार्ज हर मैटर की क्या है? इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट अट्रैक्ट और रिपेल द अनदर बॉडी व्हिच हैविंग सेम प्रॉपर्टी। ये किसी और बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है जिसके पास चार्ज हो। सेम प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि उसके पास भी चार्ज होना लाजमी है। तो चार्ज की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? द intrinsic property of matter, मैटर, ठीक है, इज कॉल्ड चार्ज। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल द अनदर बॉडी विच हैविंग सेम प्रॉपर्टी। और एक और डेफिनेशन भी है, द डिफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना, इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना या इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना, ये भी क्या कहलाता है? चार्ज। द डिफिशिएंसी और एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाना और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। स्टूडेंट्स, अब आपको चार्ज वाली सारी बातें क्लियर हो होंगी कि मैंने क्यों इधर से एटम से आगाज किया, एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया, आपको चार्ज समझ आ गया होगा कि चार्ज होता क्या है, क्यों किसी बॉडी में चार्ज अपीयर होते हैं। अच्छा, एक और सवाल भी बन सकता है, माइंड में आना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, इधर से इधर क्यों नहीं गए? सिल्क से इसमें क्यों नहीं गए? इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों आए? देखें, फिर स्ट्रक्चर को समझना होगा। मैं कहता हूं जी, इसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, फर्जी एनर्जी ले लेते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और इसके लिए चाहिए जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताएं, कम एनर्जी किसके पास है? जैसे ही कम एनर्जी है, इसके पास लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी होने की वजह से, लोएस्ट एनर्जी होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जल्दी ट्रांसफर हो जाता है यहां से यहां, एनर्जी कम होने की वजह से। ठीक हो गया? तो यहां पर ये चार्ज क्या हुआ? चार्ज आपके पास किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और ये किसी बॉडी में चार्ज किस वक्त आता है? जब वो बॉडी किसी फिनोमेना से गुजरती है। ये देखिए, मार्कर की बात करें, ये मार्कर इस वक्त न्यूट्रल है, जैसे ही मैं ऐसे रब करूंगा तो रब करने से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये फिनोमेना से गुजरती है, जब बॉडी किसी प्रोसेस से गुजरती है तो उसमें क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। अब ये भी समझ लिया, पॉजिटिव चार्ज किस वक्त आता है और नेगेटिव चार्ज किस वक्त आता है। जब न्यूट्रल बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे, न्यूट्रल होगा। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जो चार्ज आता है ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, प्रोटॉन की वजह से चार्ज नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन का
एग्जिट होना है, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, दोनों बायस बनते हैं, सबब बनते हैं किसका, बॉडी के ऊपर चार्ज का। अदरवाइज बॉडी क्या रहती है, न्यूट्रल रहती है। अब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज पैदा करने के कितने तरीके हैं, बेशुमार तरीके हैं, लेकिन आपके कोर्स पे दो तरीके हैं जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। एक चार्ज आप इंडक्शन से प्रोड्यूस करते हैं और एक चार्ज बाय कंडक्शन से। एक में आप क्या करते हैं, बॉडी को ऐसे कंटेक्ट में लाते हैं, दोनों बॉडी को कंटेक्ट में लाते हुए ऐसे आपस में रब करते हैं, कंटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरे में विदाउट कंडक्ट जो है ना, आप उन्हें विदाउट कॉन्टेक्ट किया आप चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, आपस में नहीं लाते, उन्हें ऐसे करीब रखते हैं तो चार्ज